हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 10 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ किया है। WHO द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पेक्स 2030 पहल को स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है चश्मे की समस्या को दूर करना, गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल करके चश्मे की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और अध्यक्ष इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें हाल ही में भारत की रैंक कौन सी आई है? 127वीं रैंक भारत की आई है, आपको याद रखना है। 127वीं रैंक भारत की आई है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इससे संबंधित हमने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो आपको आई बटन पर भी दिखेगी, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के रेटिना पर, रेटिना वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रहेगा। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, आँख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो आँख का कार्निया जो होता है ये ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। मायोपिया, मायोपिया जो बीमारी होती है इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, इसी को मायोपिया कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में केवल मायोपिया आ जाता है। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और इसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई जाती। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई जाती हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। जो दूर दृष्टि दोष है इसको क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, इंग्लिश में इसको कॉनकेव कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्रेस बायोपिया ये क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। तो 3 तरह की बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों ही साफ नहीं, यानी कि दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुएं दोनों ही साफ नहीं दिखती हैं। इसमें बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें दोनों लेंस होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा, ये अमेरिका की रहने वाली, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है इसकी? तो अर्थ गोल है, अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र का पुरस्कार और गोल से हो गया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन। तो गोल से आपको याद रखना है गोल्डिन। पूरा नाम आपको किसी का नहीं याद रखना है। गोल्डिन आपको केवल ऑप्शन में दिया रहेगा, उससे आपको पहचानना है। तो अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र का पुरस्कार और गोल से हो गया गोल्डिन। तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया अर्थशास्त्र में, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत 1968 में इसकी शुरुआत हुई। पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में दिया गया। किसको दिया गया? रैगनार फ्रिश को और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया। जॉन टिनबर्गेन और रैगनार फ्रिश को पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको जानकारी होगी जब नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था तब केवल 5 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जिसमें आपका भौतिक रसायन, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया, साहित्य हो गया और एक आपका मेडिसिन हो गया। 5 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते 5 क्षेत्र में। उसके बाद 1968 में स्टार्ट किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और पहली बार इसको दिया गया 1969 में। दोनों आपको याद रखना है। लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। इनको कब दिया गया? इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन से जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन थे, इनको 1998 में पुरस्कार दिया गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। कौन कौन से राज्य हैं?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। सीट कितनी है इसमें विधानसभा सीट? तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 230 है, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है और मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है। आपको नोट कर लेना है। 7 से 30 नवंबर के बीच में चुनाव का आयोजन कराया जाएगा और परिणाम इसका 3 दिसंबर को दिया जाएगा। 3 दिसंबर को सभी का परिणाम एक साथ आ जाएगा। 679 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा और कुल 16 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेंगे। आपको कमेंट करके बताना है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और किस भाग में बताया गया? तो भाग 15 में बताया गया है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको नोट करना है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सी विजिल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है। सी विजिल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और क्यों जारी किया गया? तो चुनाव में किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज की जाएगी और 100 मिनट में इस शिकायत का समाधान भी करा दिया जाएगा। तो ये कौन सा ऐप है? सी विजिल ऐप है। किसके द्वारा जारी किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? गोवा में इसको प्रारंभ किया गया है। कौन सा अभ्यास है? चक्रवात। अभ्यास का नाम क्या है? चक्रवात। स्टार्ट कहाँ हुआ है? गोवा में स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट हुआ है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। गोवा, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में इसकी स्थापना हुई। राजधानी इसकी क्या है? पणजी इसकी राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, ये आपको याद रखना है। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो निम्न वायुदाब होता है। साइक्लोन अभ्यास, साइक्लोन अभ्यास पहली बार किसके बीच हुआ? भारत और इजिप्ट के बीच इसका आयोजन किया गया था, इजिप्ट या मिस्र के बीच। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? विली विली ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहा जाता है। बिपरजॉय चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? आपको कमेंट करके बताना है। और यह चक्रवात अरब सागर में आया था, अरब सागर में आया था। और इसका नामकरण किसने किया? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जो भारत के बाहर बनाया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया है। न्यू जर्सी अमेरिका में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और मंदिर का नाम क्या है? स्वामी नारायण मंदिर इस मंदिर का नाम है। अगर आपसे पूछता है पहला मंदिर कौन सा है भारत के बाहर जो हिंदू मंदिर बनाया गया है, पहला कौन सा है? तो पहला है अंगकोर वाट का मंदिर। ये कहाँ पर बनाया गया है? ये कंबोडिया में बनाया गया है। कहाँ पर? कंबोडिया। अंगकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पर बनाया गया है? ये कंबोडिया में बनाया गया है। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था और खमेर साम्राज्य से संबंधित है। ये सूर्यवर्मन सेकंड ये किस साम्राज्य से संबंधित है? ये खमेर साम्राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ ही रसबली मिठाई, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? ओडिशा को दिया गया है। ओडिशा के किस जिले का यह उत्पाद है? तो केंद्रपाड़ा जिले का उत्पाद है। कौन सा? रसबली मिठाई, आपको याद रखना है। एक है खामती चावल और तांगसा वस्त्र। खामती चावल और तांगसा वस्त्र, इसका जीआई टैग भी साथ ही में दिया गया है। ये कहाँ का जीआई टैग है? अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना है आपको। तो काजू का जीआई टैग किसको दिया गया है? गोवा को दिया गया है। रसबली मिठाई का उड़ीसा को दिया गया है। और खामती चावल और तांगसा वस्त्र ये इसका जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ और जीआई टैग आपको
पढ़ाया गया है। बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, इसका जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। कलारी, कलारी एक लोकप्रिय व्यंजन है, ये पनीर की तरह होता है, इसका भी जीआई टैग हाल ही में जम्मू कश्मीर को दिया गया है। चुरपी, यह भी पनीर है लेकिन यह याक के दूध की पनीर है, याक के दूध की पनीर है। और ये कहाँ का जीआई टैग, इसको अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। चुरपी का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। भद्रवाह राजमा और रामबन शहद, इसका जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है, आपको याद रखना है। ये जो कलारी है ये पनीर की तरह है, ये गाय और भैंस के दूध से बनता है। और ये चुरपी है ये याक के दूध से बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया है। कोच्चि केरल में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? 16वां है। 10 से 13 तारीख के बीच में, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन कौन करेगा? पुरुषोत्तम रूपाला जी उद्घाटन करेंगे, ये पशुपालन मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? कृषि में नवाचार करना, ये उद्देश्य है। एक और प्रश्न आपसे बनता है यहाँ पर स्ट्रैटेजी का, वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अभी हाल ही में इसको पढ़ाया गया है, प्राग चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन किया गया था। तो वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन प्राग में किया गया है, जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है। और 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया है, दोनों आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में इसको प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में कौन सी सुरंग स्टार्ट हुई है? मैरोग सुरंग स्टार्ट किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 395 मीटर इसकी लंबाई है और यह 2 लेन की सुरंग है, यह भी याद रखना है, 2 लेन की सुरंग है। NH44 पर यह सुरंग स्थित है। NH44 का पुराना नाम क्या है? NH7 इसका पुराना नाम है, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सिकुला सुरंग किन राज्यों को जोड़ती है? तो सिकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सी सुरंग जोड़ती है? सिकुला सुरंग जोड़ती है। रोहतांग सुरंग, या इसको अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश द्वारा इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यह जो गंगा डॉल्फिन है यह स्वच्छ जल या मीठे जल में पाई जाती है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में यह पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिक इसका वैज्ञानिक नाम है। और 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया था। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। यह जो गंगेटिक डॉल्फिन है, यानी कि गंगा डॉल्फिन है, यह देख नहीं सकती है, तो कैसे चलती है? तो पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से आगे बढ़ती है, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि निकालती है और अगर पराश्रव्य ध्वनि आगे कुछ है तो वहाँ से टकरा के वापस आती है, तो यह वहाँ पर रुक जाती है। इसको पता चल जाता है कि आगे कुछ है, तो वहाँ से ये मुड़ जाती है। तो कैसे चलती है? पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से ये चलती है, यह देख नहीं सकती, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो यह विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनाया जा रहा है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तेलंगाना में इसको बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी जनजातियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के, क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का निर्माण इसका कराया जाएगा। कहाँ पर? तेलंगाना में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 890 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समक्का सरक्का, इसका नाम समक्का सरक्का ही क्यों रखा गया? क्योंकि समक्का सरक्का यह तेलंगाना में एक मेला है, जिसको तेलंगाना में प्रसिद्ध मेला है और कुंभ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के बाद समक्का सरक्का मेला यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? समक्का सरक्का मेला। इसको मेदराम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मेदराम यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
कोया जनजाति द्वारा यह मेला या यह फेस्टिवल मनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा मेदराम फेस्टिवल, ये कहाँ का है? तेलंगाना का फेस्टिवल है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोया जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। तो यह जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, किसके लिए बनाया? उद्देश्य क्या है इसका? तो आदिवासियों के लिए यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और यह क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन आदिवासियों को प्रदान करने के यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए 890 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी आज की फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।